आज हम लोग पढ़ेंगे जय प्रक्रम का सेकंड लेक्चर में पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र का अर्थ क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं, या इसका निर्माण कैसे होता है। यदि आपसे कोई पूछ दे पाचन तंत्र है क्या, तो आप क्या कहिएगा, आपको पता ही नहीं रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, तो आप वहां पे कंफ्यूज होइएगा। चलिए मैं एकदम सरल भाषा में बताता हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र होते क्या है। आप कहिएगा वह सभी अंग जो भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करती है, उन सभी अंगों के समूह को पाचन तंत्र कहा जाता है। देखिए यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है सहायक अंगों के समूह। क्या लिखा है? सहायक अंगों के समूह। सहायक अंगों के समूह किसको कहते हैं? सहायक मतलब जो सहायता करता है, तो सहायक अंगों का यदि जो ग्रुप होगा उसी को मिला देंगे तो बनेगा डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र। अब इसके कुछ क्या होता है, सहायक अंग होता है, वो कौन होता है? एक नंबर आहार नाल। एक नंबर क्या है हमारा? आहार नाल, इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्री कैनल। दूसरा है हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जिसे क्या कहता है? पाचन ग्रंथि कहते हैं। तो दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या है आहार नाल? तो अगर आपसे कोई पूछ देगा आहार नल कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, तो आहार नल की शुरुआत मुख्य गुहा से होती है। ये जो मुंह है ना, ये गुहा है। गुहा हम आपको पिछले वीडियो में बताए हैं। तो जो मुख्य गुहा है यहाँ से शुरू होकर पेट के माध्यम से एनस तक जाता है। ठीक है, अब एनस तक की अगर तुमसे आपसे कोई सवाल पूछ दे कि एनस तक की लंबाई कितनी होती है, एनस तक, मुख्य गुहा से एनस तक एलिमेंट्री कैनल की लंबाई कितनी है, तो लगभग 32 फीट या 8 से 9 मीटर होती है। इसके सहायक अंग कौन कौन होता है? तो देखिए यहाँ पे इधर उधर सीरियल वाइज नहीं लिखा है, आप लोग देखिए मैं याद करवा देता हूँ। क्या है सहायक अंग? सबसे पहले शुरू होता है मुख्य गुहा, इसीलिए पहला नंबर मुख्य गुहा। दूसरा इस पाइप के माध्यम से नीचे आएगा, इस पाइप को कहते हैं ग्रास नली। क्या कहते हैं? ग्रास नली। इससे होते हुए कहाँ जाएगा? अमाशय में। हम लोग उसका फिगर को देखेंगे तो अमाशय में जाता है। अमाशय के बगल में पाया जाता है यकृत यानी लीवर, इसमें पाया जाता है पित्ताशय यानी पित्त ग्रंथि। अब इसके बाद ये होते हुए कहाँ जाता है? अग्नाशय के पास। अग्नाशय देता है छोटी आंत को, फिर वो आता है बड़ी आंत में, फिर वो मलाशय में, फिर वो गुदा द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो समझिए ये है सहायक अंग किसका? तो आहार नल का। समझ में आ गया? अगला चीज पाचन ग्रंथि यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड। समझिए इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है मानव शरीर में भोजन को पचाने वाले पाचक एंजाइम को निर्माण करना। पाचक एंजाइम का क्या करना? निर्माण करना। किसका काम है? पाचक ग्रंथि का। तो पाचक ग्रंथि के सहायक कौन कौन होता है? तो देखिए लार ग्रंथि। देखिएगा ना देहात में, गांव में बच्चे लोग क्या होता है, बहुत सारा बच्चों लोग को देखिएगा हमेशा ऐसे गांती बांधा हुआ रहता है। गांती समझते हैं? गांती मतलब ऐसे कपड़ा बांधा रहेगा, लार चुआते रहता है लोग, तो उसको कहा जाता है देहात में लरचुआना। अब उसको लरचुआना छोड़िए, यहाँ पर लार ग्रंथि से वो जो लार निकलता है, वही लार वो बच्चा कंट्रोल नहीं कर पाता, उसका निकल जाता है मुख्य गुहा द्वारा। तो लार ग्रंथि क्या है? एक पाचक एंजाइम है। एक क्या है? पाचक एंजाइम है। यदि अभी हम बताते हैं कि जो ये पाचक ग्रंथि या लार ग्रंथि, सॉरी ये जो लार ग्रंथि है, ये पाचक एंजाइम को छोड़ता है। इसका क्या काम होगा? भोजन को पचाना। इसका क्या काम होगा? भोजन को पचाना। इसके बाद है यकृत। यकृत मतलब लीवर। अभी हम आपको बताए लीवर के पास पाया जाता है पित्ताशय। देखिए यकृत के पास पित्ताशय, जिसके पास पीत होता है। क्या होता है? पीत होता है। आप देखिएगा चिकन वगैरह को काटते हैं तो कलेजी के पास में एक छोटा सा पीत होता है ना, पीत। देहात में लोग कहते हैं इसको काट के जल्दी निकाल दो, नहीं तो ये पूरे गोश्त को क्या कर देता है? माउर कर देता है। उसी को कहते हैं पित्ताशय, उसमें पाया जाता है पीत। अब समझिए इसके नीचे पाया जाता है अग्नाशय, इससे निकलता है पूर्ण पाचक हार्मोन, जिसे एलएटी हार्मोन भी कहा जाता है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारे पाचन तंत्र के सहायक अंग। अगला चीज है क्या है? देखिए यहाँ पर लिखे हैं हम, क्या लिखे हैं? पाचन क्या है? अगर आपसे कोई पूछ दे कि आप तो पाचन तंत्र बता दिए, पाचन क्या है, तो आप कहिएगा किसी भी भोज्य पदार्थ को हम ग्रहण करते हैं तो वो किस रूप में रहता है? जटिल। किस रूप में रहता है? जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स, बहुत मजबूत। अब उसको सिंपल रूप में यानी सरल अवस्था में बदलने की क्रिया को ही पाचन कहते हैं। तो देखिए लिखा है, क्या लिखा है? जटिल भोज्य पदार्थ को सरल अणु में बदलना पाचन कहलाता है। एकदम सिंपल डिफिनेशन। जैसे मान लीजिए आप रोटी देखें, रोटी इतना बड़ा बड़ा रोटी होता है, रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर मुख में रखते हैं, उसके बाद चबाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? चबाते हैं, तो वो और छोटा हो जाता है। उसके बाद वो जाएगा पेट में, तो इसमें सहायक ग्रंथि यानी जो लार ग्रंथि वगैरह है, ये सब क्या कर देगा? और उसको छोटा छोटा बदल देता है। तो इस प्रकार पाचन की क्रिया यानी भोज्य पदार्थ के जटिल अणु को सरल अणु यानी छोटे छोटे कणों में बदल देने की क्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। अब सवाल इसमें आता है, क्या आता है कि पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो इसकी शुरुआत
मुख्य गुहा से होती है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो मुख्य गुहा से होती है। पाचन की क्रिया छोटे आंत में पूर्ण हो जाती है, यानी जब खाना हम लोग मुख्य गुहा से शुरू किए तो ये छोटी आंत तक आते आते पच जाता है। अब उसके बाद क्या होता है? तब ये बड़ी आंत में क्या करता है? बड़ी आंत में रहता है, अवशोषण करता है, सभी भोज्य पदार्थ के अणुओं को अवशोषण करता है। देखिए यहाँ पे लिखा है जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत पाई जाती है, तो जो बड़ी आंत होती है उसमें सभी न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व का अवशोषण होता है। तू कार्बोहाइड्रेट है जो होने जो, तू विटामिन है उधर जाओ, तू प्रोटीन है जाओ, सभी का अवशोषण उसको सोखता है, उसको और क्या करता है? सोखता है। पचा तो दिया छोटी आंत, लेकिन पचाने के बाद जब वो भोजन जाएगा बड़ी आंत में तो पूरा पानी को निचोड़ लेता है। कौन निचोड़ता है? तो बड़ी आंत निचोड़ता है। कौन निचोड़ता है? बड़ी आंत। चलिए हम देखते हैं मुख्य गुहा जो था हमारा पाचन ग्रंथि यानी आहार नाल का पहला भाग था, तो हम लोग मुख्य गुहा के बारे में देखते हैं। चलिए मुख्य गुहा क्या है? तो हम लोग देखे थे कि भोजन यानी पाचन की शुरुआत सबसे पहले मुख्य गुहा से शुरू हुआ। तो मुख्य गुहा में ऐसे शुरू होता है पाचन की क्रिया? नहीं, उसमें क्या होता है? कई सहायक अंग होते हैं। कौन कौन होता है? तो पहला होता है लार ग्रंथि। क्या होता है? लार ग्रंथि। तो समझिए जो लार ग्रंथि होती है, और दूसरा होता है दांत, और तीसरा होता है हमारा जीभ। इन तीनों का काम है। देखिए आप भोजन को जब लेते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले आप मुख्य गुहा में जब लेते हैं भोजन को तो सबसे पहले दाने का, पीसने का, कुतरने का सबका काम होता है दांत का। हम लोग पढ़ेंगे दांत वाला विभाग को। उसके बाद होता है लार। लार ग्रंथि का क्या काम होता है? खाने को अच्छा से उसमें जीवाणु कीटाणु वगैरह को मार देना, भी हम लोग पढ़ेंगे। जीभ का काम होता है टेस्ट को। आप मीठा खाए, सोचिए ना, आपको कैसे पता चल जाता है मीठा है? आप तीता खाए, कैसे पता चल जाता है आपको कि ये तीता है? आपको कड़वा एहसास कैसे हो जाता है? सब जीभ के कारण। तो मुख्य गुहा के 3 सहायक अंग होते हैं। वो कौन कौन? एक नंबर लार ग्रंथि, दूसरा दांत, और तीसरा जीभ हमारा। तो चलिए हम लोग लार ग्रंथि के बारे में समझते हैं। लार ग्रंथि जो होती है इसका पीएच वैल्यू 6.8 होता है। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल हाइड्रोजन। तो लार ग्रंथि का पीएच वैल्यू 6.8 होता है। अर्थात हम जानते हैं कि 7 से जितने कम पीएच वैल्यू वाले होते हैं सबका स्वाद खट्टा होता है। तो अब देखिए लार ग्रंथि का पीएच मान किससे कम है? किससे कम है? तो 7 से कम है। 7 से कम है। तो अब 7 से कम है, इसका मतलब ये पीएच वैल्यू जब 7 से कम हो गया तो ये पाचन की क्रिया करेगा। जी हाँ, करेगा। चलिए तो पीएच जो वैल्यू होता है 6.8 होता है। यह एक दिन में एक आदमी कम से कम 1 लीटर से 1.5 यानी 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर लार को छोड़ता है एक आदमी। अब आप सोचिए ना, आप उसको स्टोर करके रखिएगा एगो बाल्टी में, तो 1 से 1.5 लीटर आप लार एक दिन में चुआते हैं। अब बच्चों में ये संख्या ज्यादा होती है, 2 से 2.5 लीटर भी निकलता है। इसीलिए बच्चा लोग का देखिए गांठी होती है, उसका रम्मी बांध देती है और घूमते रहता है, लार चुआते रहता है। होता है कि नहीं? तो वो उसमें बच्चों में ये लार की संख्या प्रतिदिन ज्यादा होती है, और वयस्क आदमी में 1 से 1.5 लीटर। अब इसकी कितनी जोड़ी पाई जाती है? तो 3 जोड़ी। लार ग्रंथि हमारे मुख्य गुहा में 3 जोड़ी। आप सोचिए कभी कभी क्या होता है, लार होता है ना, तो एक इधर से आता है, आप इधर टच कीजिएगा आपको पता चलेगा। एक लार ग्रंथि इधर है और दूसरा होता है इधर, और तीसरा हमारा ये तो गुटका उटका खाता है ना, देखिएगा इसका बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है, इतना फूल जाता होता है कि नहीं? तो इस ग्रंथि को पैरोटिड्स ग्रंथि कहते हैं। अब ज्यादा इसको इस्तेमाल करने से पैरोटाइट्स नामक बीमारी हो जाता है। इससे इसका ज्यादा इस्तेमाल वही कैंसर का रूप ले लेता है, गुटखा वगैरह खाने का। ठीक है, ये डाइजेस्टिव जूस बनाना ही छोड़ देता है। अब समझिए जो लार ग्रंथि होती है इससे 4 प्रकार के लार निकलते हैं। वो कौन कौन? टाइलिन, डाइस्टेज, लाइसोजाइम और म्यूलिन। ठीक है, टाइलिन और डाइस्टेज। देखिए नाम में ही स्पष्ट अर्थ है, डाइस्टेज मतलब डाइजेशन से बना है, यानी जो टाइलिन होगा और डाइस्टेज होगा वो स्टार्च का पाचन कर किसमें बदल देता है? तो कार्बोहाइड्रेट में। किसमें बदल देगा? कार्बोहाइड्रेट। किसमें बदल देता है? स्टार्च का पाचन कर भोजन के स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, समझिए। अब अगला डाइजेस्टिस का भी यही काम होता है, डाइजेशन करना। अगला है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम में लिखा है कीटाणुओं को नष्ट करता है। आप देखे होंगे कि खाना जो बनता है, खाना में कई प्रकार के जम्स होते हैं। अब खाना में नहीं हो, खाना को धोकर हम लोग बनाते हैं, इसीलिए जम्स हट जाता है। लेकिन अब आप उसको लेकर चल जाइएगा खेत में, जो काम करता है वर्कर के पास, वो क्या करता है? ऐसे ही खाने लगता है। लोग हाथ थोड़ा सा साफ कर लेगा, खाने लगेगा। अब उसके हाथ की सारी गंदगी
मुख्य गुहा में, तो कोई तो होना चाहिए जो उस जीवाणु उस कीटाणु को मारेगा, नहीं तो बीमारी हो जाएगा ना। तो यहाँ पर ऊपर वाले ने हमारे मुख्य गुहा में ही क्या कर दिया है, एक ऐसा एंजाइम को रख दिया है, एक ऐसे लार को रख दिया है जो जीवाणुओं को नष्ट करता है, जो जीवाणुओं को नष्ट करता है। उसका क्या नाम है, तो लाइसोजाइम। उसका क्या नाम है, लाइसोजाइम। इसका क्या काम होता है, तो कीटाणुओं को नष्ट करना। आप देखते होंगे अक्सर चौक चौराहा पर लोग खैनी वगैरह बनाता है, सुरती, खैनी समझते हैं, सुरती वगैरह बनाता है, खैनी वगैरह। तो ये क्या होता है, वो लोग का ऐसे करके आराम से वैसे झाड़ लेता है। अब कोई चीज मिलेगा, प्रसाद वगैरह लेके खा लेता है। तो अब इसके जम्स कहाँ चलेगा, पेट में। तो लाइसोजाइम दौड़ा दे देगा, अरे कीटाणु आ गया, मार मार मार, कीटाणु को मार देता है। कौन, लाइसोजाइम। इसके बाद आता है हमारा एक और, जिसका क्या नाम था, म्यूलिन। इसके बाद एक और आता है जिसका क्या नाम था, म्यूलिन। म्यूलिन का काम होता है खाना को चिपचिपा कर देना। आप भोजन को जब ग्रहण करेंगे तो दांत का काम होता है चबाना, पीसना, कुतूरना, ये सब अभी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जो खाना चबा लिए, पीस लिए, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो हमारा खाना होता है उसमें पूरा लार लग जाता है। आप खाना देखिएगा, खाते हैं तो हमें पता चलता है लार लगा है, नहीं। जब उल्टी कर दीजिए, आप जब उल्टी करते हैं तो देखिएगा उसमें आपके खाने के साथ साथ बहुत सारा लिक्विड आ जाता है। लिक्विड कहाँ से आता है, तो सारा लार होता है, वो सारा क्या होता है, लार। तो आप जब खाने को खाए तो बढ़िया से इत्मीनान से खाए। क्यों, ताकि आप अच्छे से, उसमें लार नहीं लगेगा तो जीवाणु मरेगा, नहीं मरेगा। और नहीं तो आपके ये ग्रास नली में सब फंस जाएगा, ग्रास नली में सब फंस जाएगा। इसीलिए आदमी कहता है पानी 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 मांगता है, क्यों, ताकि ये फंस चुका है, अब ये पानी जाएगा तो इसको नीचे लेके जाता है। तो आप भाई पानी पीने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अच्छे से उसको चबाइए तो सही, ठीक है। इसके बाद है हम लोग देखिए दांत का एक बड़ा लेक्चर है, इसीलिए हम लोग दांत को भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले जीभ को पढ़ लेते हैं। जीभ का कार्य देखिए लिखे हैं। जीभ जो होता है, यह क्या होती है, मांसपेशी होती है। जीभ जो होता है मांसपेशी होती है, मसल्स की बनी होती है। लेकिन जो कार्य होता है इसका, ये स्वाद को ग्रहण कराता है। किसकी मदद से, तो स्वाद कलिकाओं की मदद से। किसकी मदद से, स्वाद कलिका की मदद से, ठीक है। इसको इंग्लिश में टेस्ट बड भी कहा जाता है। यही क्या होता है, कभी कभी आप गर्म चीज को खा लेते हैं, चाहे गर्म चाय वगैरह पी लेते हैं, तो क्या होता है, जीभ का ऊपरी स्वाद कलिकाएं सारे जल जाते हैं। अब आप कुछ चीज, कोनो चीज खाइएगा ना तो आपको स्वाद नहीं पता है, दूर सोच रही नमक है कि चीनी है, कुछ समझ में नहीं आता है। क्यों, तो जीभ के ऊपर की स्वाद कलिकाएं सब जल जाती है। अब उसको फिर सही होने में समय लगेगा, उसके बाद धीरे धीरे स्वाद हमारा आना शुरू हो जाता है, फिर नई स्वाद कलिकाएं जीभ के ऊपर बनती है। ये समझ में आ गया, इसको आप नोट कीजिए। अब हम लोग देखेंगे दांत के बारे में। ये हम देखते हैं दांत के बारे में। दांत जो होती है, ये मुख्य गुहा का लास्ट हमारा क्या है, पार्ट्स है दांत। दांत का क्या काम होता है, खाना को छोटे छोटे कणों में बदलना, यानी उसको काटना, चबाना, पीसना, ये सब, ठीक है। तो दांत सबसे पहले जाने बना किसका होता है, तो देखिए हम लिखे हैं दांत 3 चीजों से मिलकर बना होता है। वो कौन कौन होता है, तो देखिए पहला है कैल्शियम फॉस्फेट। पहला किस तत्व से मिलकर बना है, कैल्शियम फॉस्फेट। कितना % मिला है, तो 85% पाया जाता है। तो इसी के कारण, कैल्शियम के कारण ही दांत क्या होते हैं, मजबूत होता है। देखिए सभी में कैल्शियम कॉमन है ना, इसीलिए कैल्शियम के कारण ही दांत मजबूत होता है। अगर सवाल पूछ दे कि दांत की मजबूती का क्या कारण है, तो वो है कैल्शियम। तो कैल्शियम फॉस्फेट के कितना % है दांतों में, 85%। उसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट कितना % पाया जाता है, तो 10%। तीसरा है कैल्शियम क्लोराइड, जो कि 5% पाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आप जन्म से लेकर मृत्यु तक अगर देखें तो दांतों का कितना काम होता है, कोनो चीज के कूचना, जैसे आप देखिएगा स्प्राइट वगैरह, उसका ढक्कन को दांत से ही आप उसको क्या करते हैं, एकदम खोल देते हैं। तो ये क्यों, आपका दांत इतना मजबूत है कि स्टील के ढक्कन को भी आप खोल देते होता है कि नहीं। तो दांत की मजबूती का कारण है कैल्शियम। तो दांतों का क्षय यानी कमजोर किसके कारण होता है, फिर जिसको कैविटी कहते हैं, यानी दांत में खोड़ीला, वो किसके कारण होता है, तो वो फ्लोरीन की कमी के कारण। फ्लोरीन को F से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, फ्लोरीन को F से लिखा जाता है। फ्लोरीन की कमी हो जाएगी दांतों में, तो क्या होने लगेगा, दांत कमजोर होने लगता है। अब देखिए क्या है कि दांत का में फ्लोरीन की कमी होगी तो दांत में क्या होने लगता है, खोड़ीला होने लगता है। देखिए ये भाग क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाता है। तो लोग कहता है दांत मेरा खराब हो रहा है, तो जाइएगा डॉक्टर के पास, तो क्या होने लगता है, डॉक्टर इसी में ऐसे मसाला भर देता है कि अब ये नष्ट ना हो, ठीक है। समझिए अब अगला भाग हम लोग अगले पॉइंट्स के बारे में समझते हैं कि दांत के प्रकार। दांत जो होते हैं वो कितने भागों में होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। देखिए इस पर दांत के ऊपर एक और सवाल पूछता है, वो क्या पूछता है कि दांत का सबसे ऊपरी परत, देखिए दांत में तीन पार्ट्स होते हैं। कौन होता है, सबसे निचला चेम्बर,
जो कि मांसपेशी की होती है। किसकी होती है? मांसपेशी। जब खोखला मांसपेशी यानी कैविटी 6 मांसपेशी तक यानी डेंटाइन तक आ जाता है तो मांसपेशी क्या होने लगती है? दर्द करने लगती है। अब देखिए एनिमल यानी जो एनिमल होता है सबसे ऊपरी भाग दांत का ये बहुत ज्यादा कठोर यानी मजबूत होता है। तो सवाल पूछता है मानव शरीर में सबसे मजबूत अंग, तो वो है एनिमल। वो क्या है? एनिमल। अब देखिए इसके नीचे ठीक पाया जाता है डेंटाइन। यही एनिमल क्या होने लगता है? यही एनिमल कैल्शियम का बना होता है। देखिए इतना मोटा परत है। यही जब क्षय होने लगेगा यानी कमजोर होने लगता है तो दांत में खोड़िला, जिसको खोड़िला कहते हैं यानी कैविटी, वो हो जाता है। अब ये डेंटाइन तक यदि बढ़ गया, ये कहाँ तक हो गया? डेंटाइन तक, और आपने उसके ऊपर गौर नहीं दिया तो ये भाग क्या होने लगता है? डॉक्टर के पास जाइएगा तो डॉक्टर कहता है इसको अब उखाड़ना पड़ेगा। क्यों उखाड़ना पड़ेगा? क्योंकि एनिमल भाग अगर थोड़ा सा भी बचा रहता तो मसाला भर देता लोग, लेकिन जब ये डेंटाइन को छोड़ दिया तो डेंटाइन कमजोर होता है। डेंटाइन क्या होता है? कमजोर होता है। अब ये धड़ाक दे इसको भेज देगा चेंबर के पास, तो आदमी कहता है कोनो ठंडा चीज पी लेगा, अरे दांत दर्द कर रहा है। दांत कहाँ पाया जाता है? तो जबड़ों में फिक्स होता है। जबड़ों में फिक्स होता है। दांत कहाँ पाया जाता है? तो जबड़ा में। जबड़ा कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, एक ऊपरी और एक निचले। तो जबड़ों में पाए जाने वाले जो दांत होता है ये निरंतर गतिशील अवस्था में भोज्य पदार्थ को छोटे छोटे कणों में बदलता है। समझिए दांत जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं इंसीजर, जिसका काम होता है कुतूरने का। आप देखे होंगे कि भोजन को लेते हैं तो सबसे पहले कुतूरते हैं। चूहा, आप देखिएगा चूहा को, खरगोश को गाजर ले लेता है, कुतूर देता है पूरा, होता है कि नहीं? तो वो किस प्रकार का है? तो वो है शाकाहारी। यानी जो इंसीजर होगा वो किसमें सबसे ज्यादा मजबूत होगा? तो शाकाहारी जीव में। समझ में आ गया? इसके बाद आता है कैनिन। कैनिन की अगर इंसीजर की बात करें कि मानव शरीर में इंसीजर की संख्या कितनी है, देखिए लिख दिया है 6 होती है। ठीक है, मानव शरीर की ये बात है। ठीक है, और उसके बाद कैनिन जो होता है, कैनिन ये क्या होता है? ये इसका काम होता है देखिए फाड़ने का और चिड़ने का। ये मांसाहारी में पाया जाएगा। आप शेर वगैरह को देखिएगा, शेर बाघ वगैरह को इस तरह निकले रहता है, 2 ऊपर से 2 नीचे से निकला रहता है कि नहीं? तो वो क्या है? मांसाहारी जीव है। उसका काम होता है चिड़ना या फाड़ना। इसका बाद तीसरा नंबर है प्रीमोलर। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, प्री मतलब पहले, प्री मतलब पहले, मोलर से पहले वाले दांतों को प्रीमोलर कहा जाता है, जिसका काम होता है भोजन को चबाना। आप भोजन को देखिएगा चबाते हैं, उसके बाद क्या करता है? मोलर को भेज देता है। मोलर क्या करता है? उसको बहुत बढ़िया से पीस देता है। उसको क्या करता है? पीस देता है। प्रीमोलर की संख्या 8, मोलर की संख्या 12। ये होता है हमारे मानव शरीर में। सभी का काम बता दिया। और ये जो चेंबर होता है, ये चेंबर जो होता है ये मांसपेशी की होती है, जो कि जबड़ों में पाई जाती है। एक सवाल आता है, क्या सवाल है आपको? कि हम लोग दिन भर खाना को खाते हैं तो हमें ब्रश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी अगर हम एक अनुमान ले लें कि 9 बजे सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं हम लोग, तो 9 बजे सुबह में हम लोग क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद लंच, लंच के बाद डिनर, शाम में फिर ब्रेकफास्ट होता है, फिर लंच होता है। तो इतने समय में आप ब्रश भी नहीं करते हैं। रात को सोते समय करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं करते हैं तभी आप जब सुबह उठते हैं खाने के बाद तभी आपको ब्रश करने की जरूरत पड़ती है। जबकि आप रात को 9 बजे सोए तो 9 बजे तक आप सोए रह गए, तब आपको ब्रश करने की जरूरत है। अगर आप 9 बजे सुबह से शाम तक आप जगे हुए हैं तो ब्रश नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होगा कि हमारे मुख्य गुहा में लार ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें एक लार पाया जाता है जिसका नाम होता है लाइसोजाइम। आप दिन भर जितना खाना को खाइएगा वो खाना फंसा हुआ रहेगा दांत में, उसको मार देता है। कौन? लाइसोजाइम, लार। अब वो मार देगा तो कीटाणु दांत में लगेगा? नहीं लगेगा। इसीलिए दांत बचा रहता है। आप जब सो जाते हैं तो हमारा लार ग्रंथि भी सो जाता है। हम लोग रात को लार नहीं बनता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई बच्चों में लार ज्यादा निकलता है। रात को भी सोच रहा लार चुहा देता है, लोग ऐसे निकल जाता है तो लार। तो ये लार चुहाना उसको कहता है। देहात में लोग उसको क्या कहता है? लार चुहाना। अब समझिए, तो ये हो गया हमारे उस सवाल का जवाब कि आखिर आप सुबह में ही ब्रश करते हैं, रात में ना करें, फिर भी सुबह में ब्रश करने की जरूरत क्यों पड़ती है। समझ में आ गया? ये सभी के बारे में बता दिया हम। लेकिन एक और सवाल इसमें हम आपको बता देते हैं कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे, उसमें प्री मोलर नहीं पाया जाता है। जो मोलर होता है इसका काम होता है पीसना। पीसने में इसमें एक और सवाल पूछता है कि अकलचर, यानी इसको कहते हैं विषडम तीत। क्या कहते हैं? विषडम तीत। विषडम तीत किसको कहते हैं? तो 3 नंबर मोलर को विषडम मोलर कहा जाता है, विषडम तीत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषडम तीत। इसको देहात में लोग कहता है अकलचर। क्या कहता है?
अकल्चर। आप लोग ये सब जब बड़े हो जाते हैं लोग ना, ये तब ये निकलता है। जब ये निकलता है तो पूरा बुखार वगैरह, दांत वगैरह, जबड़ा वगैरह सब दर्द करने लगता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है, एकदम सबसे पीछे भाग में। अभी आप लोगों का नहीं निकला होगा, ये बाद में निकलता है, ठीक है। किसी किसी में तो बुढ़ापे में निकलता है ये विजडम टीथ, ठीक है। तो ये जो विजडम टीथ होता है इसके बारे में हम बता दिए। और प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। आप देखिएगा जो बच्चे का जन्म होता है सबसे पहले आगे का दांत आता है, फिर पीछे क्या आता है, प्रीमोलर आता ही नहीं है, बाद में आता है। इसका काम बाद में होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया।